हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की क्लास हमारी जीके के मिक्स प्रश्नों की होने वाली है, जिसके अंदर हम हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और स्टैटिक जीके से मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कल की क्लास में ये वाला प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अगर आप सभी ने कल इसका आंसर ऑप्शन ए दिया था ब्राज़ील, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 25 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। सभी विद्यार्थी कंप्लीट टेस्ट लगाएंगे और इन 30 प्रश्नों के बाद एक प्रश्न आपको और आज होमवर्क के लिए मिलेगा। और आज हमारी क्लास की लैंग्वेज सिर्फ हिंदी रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन है लेनिन, स्टालिन, बिस्मार्क या फिर हिटलर। आंसर मैच करिए। जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है बिस्मार्क, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर पद्मावत की रचना किसने की थी? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, मलिक मोहम्मद जायसी, सुमित्रा नंदन पंत या फिर सुंदरलाल बहुगुणा। पद्मावत की रचना किसने की थी? यहाँ पर अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है मलिक मोहम्मद जायसी, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर इसका आंसर करिए। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1920, 1923, 1943 या फिर 1939। जल्दी से आंसर करिए, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई है। जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर किया है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। यह भी क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू, राइट, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों ने मिलकर की थी। चित्तरंजन दास। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर विश्व में सर्वाधिक शाखा वाला भारतीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर सिंडिकेट बैंक। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है भारतीय स्टेट बैंक, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई जो है, यह भारत विश्व में सर्वाधिक शाखा वाला भारतीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि। जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा सामने स्क्रीन पर। 165 मीटर ऊंचाई पर जाने से तापमान कितने डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आंसर करिए। ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 2 डिग्री सेल्सियस। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी आपके सामने स्क्रीन पर। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर करिए। ऑप्शन है 1950, 1947, 1957 या फिर 1951।
देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो कनिष्क ने की थी। कुषाण वंश का प्रतापी शासक था ये। अब आपसे पूछा है शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर, 7 पहाड़ियों का नगर किसका उपनाम है? पेरिस, वियना, बुडापेस्ट या फिर रोम? अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है रोम, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 सामने है, कर्नाटक में स्थित कोलार डैश की खान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है हीरा, लोहा, तांबा, सोना। कर्नाटक में स्थित कोलार खान किससे संबंधित है? तो कोलार जो है यह सोने की खान है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है सामने, भारत का सबसे लंबा बांध किस राज्य में है? ऑप्शन है ओडिशा, कर्नाटक, मणिपुर, असम। और देखिए, उससे पहले पता होना चाहिए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, जो कि महानदी पर स्थित है। करेक्ट। और ये कौन से स्टेट में है? तो ये आपका ओडिशा में है। जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए सामने स्क्रीन पर, अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ऑप्शन है तबला, बांसुरी, सरोद, मृदंग। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ऑप्शन सी जो आंसर करेंगे सरोद, उनका आंसर करेक्ट है। चले आगे, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था? 1901 में, 1920 में, 1928 में या फिर 1924 में? ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? ऑप्शन आपका सी परफेक्ट आंसर रहेगा। 1928 में ओलंपिक खेलों में हॉकी को स्थायी तौर पर शामिल किया गया था। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है काजीरंगा, नागरहोल, मानस या फिर जिम कार्बेट। ऑप्शन जो ए को आंसर दे रहे हैं काजीरंगा अभयारण्य, उनका आंसर करेक्ट है। काजीरंगा अभयारण्य कहाँ पे है? असम में है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नागरहोल अभयारण्य पता होना चाहिए, ये अभयारण्य कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। मानस अभयारण्य भी कहाँ पे है? तो असम में है। और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उत्तराखंड में है। इसको मैं यूके लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ये उत्तराखंड में स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी पुस्तक का संबंध अडोल्फ हिटलर से है? किस पुस्तक का संबंध अडोल्फ हिटलर से है? मीन कैम्फ, दास कैपिटल, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, रिपब्लिक। तो ये क्वेश्चन कल की क्लास में भी डिस्कस किया था ऑप्शन के थ्रू, तो यहाँ पे मैंने इसको क्वेश्चन के रूप में बनाया है। अडोल्फ हिटलर की पुस्तक कौन सी थी? मीन कैम्फ, जिसको हिंदी में बोलते हैं मेरा संघर्ष। हिंदी में बोला जाता है मेरा संघर्ष। और ये हिटलर की द्वारा लिखी गई पुस्तक है, हिटलर की बायोग्राफी है। दास कैपिटल कल मैंने क्वेश्चन डिस्कस कराया था, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, कार्ल मार्क्स। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। और रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लेटो हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, शहर कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है?
हुगली, यमुना, गंगा, सरस्वती। शहर कानपुर जो है यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर है। देखिए यमुना नदी के किनारे भी 3 शहर महत्वपूर्ण स्थित हैं। एक है आपका आगरा, एक शहर है आपका दिल्ली और एक शहर है आपका मथुरा। ये तीनों शहर आपके यमुना नदी के किनारे स्थित हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए जी सामने स्क्रीन पर। जलेपला दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम। जलेपला दर्रा किस राज्य में है? ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर रहेगा, सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में एक और दर्रा है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, नाथुला दर्रा भी सिक्किम में है और जलेपला दर्रा भी सिक्किम में है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर। खिलाड़ी धनराज पिल्ले का संबंध किस खेल से है? सिंपल सा प्रश्न है, फील्ड हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, कुश्ती। जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट आंसर रहेगा, धनराज पिल्ले का संबंध फील्ड हॉकी से है। 18 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? और ये वाला क्वेश्चन देखिएगा सुपर इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। किसने लिखा था ये आपसे पूछा है। ऑप्शन है श्यामलाल गुप्त पार्षद, कवि प्रदीप, मोहम्मद इकबाल, भगत सिंह। तो ये आपका ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर रहेगा, कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया है ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है हुमायूं, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, शेर शाह सूरी। हाँ जी, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? आंसर करिए। जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है शेर शाह सूरी, उन सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है जी सामने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? कई बार करवाया गया क्वेश्चन है तो गलत किसी का नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग या फिर शिव नारायण अग्निहोत्री। उससे पहला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, इसका आंसर भी जल्दी से करिए। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई है और ये किसके द्वारा की गई है? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई है। 21 नंबर प्रश्न है जी आपके सामने। भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। देखिए विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ये ध्यान रखिएगा, डीपेस्ट बंदरगाह है। क्लियर? और ये कहाँ पे है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22 है स्क्रीन पर। किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? पायराइट्स, मेलेकाइट्स, सीडेराइट या फिर हेमेटाइट। अभी तक आप सभी ने सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? तो पायराइट्स को कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, आंसर करिए। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? ऑप्शन है 3 जनवरी, 4 जुलाई, 23 सितंबर, 25 दिसंबर। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो देखिएगा जब दिन और रात बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति को इक्विनॉक्स कहा जाता है। ये 2 दिन बराबर होते हैं, एक आता है आपका 21 मार्च को और दूसरा आता है आपका 23 सितंबर को। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 23 सितंबर। जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है।
अब देखिए, दो स्थितियां और हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, आपको पता होनी चाहिए। 3 जनवरी और 4 जुलाई के बारे में। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। उपसौर क्या होता है? जब सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। और 4 जुलाई को होता है अपसौर, जब सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास से है? सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों, या फिर बेतवा नदी? और देखिएगा, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, दोनों। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों का उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए जी सामने। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम क्या कहलाता है? ऑप्शन रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, या इनमें से कोई नहीं। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम क्या कहलाता है? आंसर करिए। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है देवप्रयाग, उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है जी सामने। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन है सतपुड़ा, अरावली, अमरकंटक, या फिर नीलगिरी। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन बी आपका परफेक्ट आंसर रहेगा। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। प्रसिद्ध अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल? इसका आंसर जल्दी से करिएगा। और देखिएगा, 30 प्रश्नों के बाद एक प्रश्न होमवर्क का भी है, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। अष्टमुडी झील जो है यह केरल में है। ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है सामने स्क्रीन पर। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? आंसर करिए। ऑप्शन है 15 अगस्त 1945, 16 अगस्त 1946, 20 अगस्त 1906, 1 जुलाई 1912। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। ऑप्शन बी आपका परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले किस यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में हुआ था? इसका आंसर करिए। ऑप्शन है पुर्तगाल, डच, डेनिश, फ्रेंच। सबसे पहले किस यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में हुआ था? तो जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है पुर्तगाल, उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर करिए। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में, नागपुर में, हैदराबाद में, या फिर प्रयागराज में? राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर रहेगा, हैदराबाद में स्थित है। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। तो दोस्तों, ये थे आपके आज के टॉप 30 जीके के मिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा इन 30 प्रश्नों में आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। मुस्लिम लीग ने पहली बार भारत के विभाजन की मांग कब की थी? 1906, 1912, 1922, 1940? इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। चलिए, मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।